चलते हैं जिला पटियाला के गांव मढ़ौर, जहां के सरकारी सीनियर सेकेंडरी स्कूल के प्रांगण में कराई जा रही सब्जियों की खेती विद्यार्थियों को कृषि विज्ञान की शिक्षा के साथ पौष्टिक आहार भी दे रही है। प्रधानाचार्य जसपाल सिंह का ये नवेकला प्रयास आपको देखकर आश्चर्य होगा, क्योंकि आम स्कूलों में ये सब देखने को नहीं मिलता है। इस तरह से स्कूलों में खेती विषय की अनिवार्यता सरकार के स्किल डेवलपमेंट कार्यक्रम से कहीं बेहतर साबित हो सकती है। ये सब देखने के लिए खेती विभाग पटियाला की टीम हमारे साथ स्कूल में आई है। बात करते हैं मढ़ौर के सरकारी स्कूल में उगाई जाने वाली सब्जियों की, जो कि सरकार की ओर से दिए जा रहे मिड डे मील में परोसी जाती हैं। महत्वपूर्ण बात यह है कि सब्जियों का पालन पोषण करते समय किसी तरह के रासायनिक या कीटनाशकों का इस्तेमाल नहीं किया जाता है। तमाम सब्जियां जैविक ढंग से उगाई जाती हैं। जमीन की उर्वरकता को बनाने के लिए गोबर खाद का इस्तेमाल किया जाता है। स्कूल के कचरे को भी खाद के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। इसके अतिरिक्त गांव के छप्पर से निकलने वाली गांद को भी खाद के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। स्कूली बच्चे विशेष रूप से लगाए जाने वाले अपने कृषि पीरियड के दौरान इन सब्जियों की देखभाल के नए तौर तरीके सीखते हैं। इस ग्रामीण स्कूल में अधिकतर बच्चे किसान परिवारों से संबंधित हैं। कहा जाता है कि खेती का पाठ घर परिवार में बाप दादा से शुरू होकर स्कूल कॉलेजों में ही पूरा होता है। पंजाब के इस गांव में भी ऐसा ही कुछ हो रहा है। नए जमाने की दकियानूसी बातों को छोड़कर अगर हर स्कूल में ऐसा ही होने लगे तो देश के खेती प्रधान प्रदेश पंजाब की वास्तविक सभ्यता की तस्वीर एक बार फिर निकल कर सामने आ जाएगी। ये सब जानने के लिए बात करते हैं स्कूल के प्रधानाचार्य और अध्यापक महोदय से। ये योजना कितनी कारगर रहेगी, ये जानने के लिए बात करते हैं खेती विभाग के अधिकारीगणों से। तो साहब, क्या क्या बोया आपने स्कूल में? मैंने जी इसी साल शुरू किया है। हमारे मिड डे मील चलता है, जो सेंटर सरकार की स्कीम है। उसमें हम बच्चों को दोपहर का भोजन देते हैं। उसमें हमने सोचा ये जो जगह थी ये फ्री पड़ी थी और एग्रीकल्चर थी। हमने यहाँ पे पहले तो लॉन बनाने की सोची, तो फिर शुरू करने पहले ये बता दो कि जो आपने जो बोया है इसमें, हाँ जी, पेस्टिसाइड या यूरिया तो नहीं? कुछ भी नहीं जी। इसमें हमने सिर्फ खाद डाली है जो यहाँ से निकलती है ना, जो हमारा होता है छप्पड़, उसमें से जो खाद निकलती है वो हमने गिरवाई थी यहाँ पे, जैसे वही डाली है और कुछ नहीं। तो क्या उसका फिर उसका फ़ायदा ये हुआ कि बहुत अच्छा इसका टेस्ट है। ये खा के देखिए आप, ये मटर है, इसमें कोई स्प्रे नहीं, कोई इसमें हमने कोई पेस्टिसाइड यूज़ नहीं किया। और गाजर, मूली, शलगम और आलू और हल्दी और मेथी ये सब हमने लगाया। अच्छा। और इसको हम फ्रेश ही यूज़ करते हैं। जिस दिन खाना बनना है ना, मिक्स वेज बननी है, तो उसमें गाजर और ये मेथी और ये मटर ये हम डाल देते हैं। बाकी मीठे तो बहुत है। हाँ जी। तो ये सारा जो है मिड डे मील में जाता है? मिड डे मील में जी। हम ये एक्स्ट्रा है जो मिड डे मील में हो रहा है, जो सरकार दे रही है हमें, वो तो दे रही है ना। जो आपके स्कूल के बच्चे हैं कौन सी क्लास तक है? ये 12 तक है जी। 12 तक 6 to 12। तो ये जो मिड डे मील में रुझान रखते हैं इधर? ये जो हमने जो किया है, जो बच्चों ने लगाया है जी, जो हमारा एक्स्ट्रा एक्टिविटी का पीरियड होता है, वो तो कुछ क्यारियां आपने कुछ में बांट दी, तो बाकी भी रुझान रखते हैं? बाकी भी रुझान रखते हैं जी। उनको भी कोशिश है, क्योंकि ये एग्रीकल्चर बेस्ड गांव है, तो गांव के बच्चे हैं, घर पे भी करते हैं। तो इसके साथ हम, मेरे स्टाफ मेंबर हैं जो मिड डे मील के इंचार्ज हैं, तरसेम जी हैं, करनैल सिंह हैं, हरिंदर सिंह हैं, वो सारे, सबको शौक है कि यार हम, जसवीर सिंह हैं, तो वो कितना स्टाफ है? स्टाफ मेरे पास है जी 30। और स्ट्रेंथ कितनी है? स्ट्रेंथ है जी मेरे पास 378। तो गुरमीत जी, हमें आप ये बता दो कि एग्रीकल्चर सेक्टर में इन लोगों का क्या स्थान है और इनका जो ये कर्म है, तो क्या आप उसको महत्व देते हैं? देखो जी, आज की डेट में अगर मैं बोलूं कि जो काम इन्होंने शुरू किया अब, ठीक है ना, तो ये इसका अगर मैं स्थान बोलूं तो स्थान तो इसकी तो कोई कीमत तो मेरे ख्याल में है नहीं। वाकई पाठशाला है ये। बिल्कुल, इसी को इसको पाठशाला, बेसिकली एजुकेशन तो इसी को बोलते हैं। जैसे मोदी जी बोलते हैं ना कि वो थ्योरी के साथ साथ में स्किल वाला, स्किल डेवलपमेंट, ये स्किल डेवलपमेंट यही तो है।
तो आज की डेट में जो एग्रीकल्चर सेक्टर है ना, उसमें सबसे बड़ी विडंबना यही है। अच्छा, एग्रीकल्चर सेक्टर में स्किल डेवलपमेंट का कोई पार्ट किसी शुरू से बच्चों के बीच में डाला ही नहीं गया। जो पिता पुरखी है ना कितना, हाँ जी, हाँ जी, वो तो बच्चे को नॉलेज होनी चाहिए ना। एक किसान का बेटा है, उसको खेती मतलब एग्रीकल्चर के बारे में पता नहीं। मतलब बच्चों का सिस्टम ऐसा बन गया है जी, क्योंकि देखो आप भी समझते हो, आप तो देखते होगे कि घर में 1 या 2 बच्चे हैं, हर कोई कहता है कि इसको मैं IAS बना दूं, इसको मैं डॉक्टर बना दूं, इसको इंजीनियर। एग्रीकल्चर खेती बाड़ी कोई सिखाना वो सोचता ही नहीं कि इसको खेती बाड़ी में डालना है। वो तो कोई भटका इधर उधर से कोई वो खेती बाड़ी में आ जाता है, तो वो सीखता कहीं है नहीं, उसको सीखने वाला सिस्टम ही कोई नहीं है। तो ये जहाँ से जो इन्होंने शुरू कर दिया है, ये बीज है, देखना समय के बाद कितना बड़ा हो जाएगा। तो एक उदाहरण के रूप में इनको पेश किया जा सकता है दूसरे स्कूलों के। बिल्कुल। अच्छा, आप बताइए अपने विभाग की तरफ से सरकार को क्या सिफारिश करेंगे इनके लिए? सर मैं तो कहता हूं कि इनके बारे में मुझे पहले भी खैर पता है, तो हम कोशिश करेंगे। राज्य सरकार ने मुझे राज्य पुरस्कार देके सम्मानित किया है जी। और जो मेरे सेक्रेटरी एजुकेशन है, अभी मिड डे मील के GM आए थे जी भारत सरकार के, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से, वो देख के गए हैं, बहुत अप्रिशिएट करके गए हैं। और मैं जब खाना हम परोसते हैं बच्चों को, तो मैं वहाँ पे बच्चों के साथ, मैं घर से खाना लेके आता हूँ, पर मैं बच्चों के साथ बैठ के खाता हूँ। ये नहीं है तो साहब, एक बात बताइए, ये तो रही सब्जियों की बात, इसके अलावा जो पेड़ जो हैं, हाँ जी, फलदार हैं, छायादार हैं, कौन से? हमने जो पेड़ लगाए थे, मेडिकल प्लांट लगाए थे, हमने आंवला लगाया, इमली लगाई, भेड़े लगाए हैं, अनार लगाए हैं, और ये हरड़ लगाई है। इस बार हमारे 20-25 किलो आंवले हुए थे, उसका हमने अचार डाल के सरसों के तेल में वो डाल के मिड डे मील में रखा, और बच्चे खा रहे हैं। इट्स द रिच सोर्स ऑफ विटामिन C। हम बच्चों को फ्री में दे रहे हैं कि वो गरीब बच्चा नहीं खा सकता, वो इतनी एफर्ट नहीं करते, वो सिर्फ दाल रोटी खाते हैं। तो एक आंवला बच्चा खा लेगा तो मैं समझता हूँ कि उसका जो विटामिन C की जो रिक्वायरमेंट है वो पूरी हो जाएगी। जिसको बोल हमले के खाए का बाद में पता चलता है, वो बिल्कुल सही बात है। सियाने का बोला और आंवले का खाया। अच्छा, पंचायत ने कुछ मन बनाया कि थोड़ी जगह आपको और भी दे दे? हाँ जी, पंचायत का तो बहुत सहयोग है। अभी परली साइड हम सोच रहे हैं, वो ना सफ़ेदे लगे हुए थे, यहाँ पे भी सफ़ेदे थे, वो हमने ऑक्शन करके डिपार्टमेंट से ये हमने यहाँ से हटा के पूरा ब्लॉक बनाया। अब परली साइड हम सोच रहे हैं कि फूलों की खेती करें साथ में। अच्छा, हाँ, क्योंकि सरकारों के पास शायद इतना नहीं वो है। कितनी जगह है? वो आपको दिखाते हैं मिड डे मील की तरफ, वो नियर अबाउट होगी 2 बीघे जगह से तैयार कर लेंगे। अभी हम मतलब 2-3 बीघा तैयार करेंगे, और उसमें हम गेंदा की खेती करेंगे, क्योंकि पटियाला में दुख निवारण साहब है, काली माता का मंदिर है, तो वो अभी हम मतलब वो जो फूल की मतलब कीमत है ना वहाँ पे बहुत मिलती है। अच्छा, चलते चलते कोई और आपकी योजना वो भी बता दो। हाँ, मेरी योजना ये है कि जी बच्चों को मतलब आत्मनिर्भर होना चाहिए, स्किल्ड होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि बच्चों को पढ़ा दिया, ठीक है, पढ़ाना तो ठीक है, उसको संस्कार देने वो बहुत बड़ी बात है, उसको मोटिवेट करना। थैंक यू फॉर विजिट। धन्यवाद। तो इनका करना चाहिए, यहाँ लेके आए। तरसेम जी, आप खेती विषय देखते हैं स्कूल में? हाँ जी। तो प्रिंसिपल साहब ने बताया कि इसमें आपका ही सब किया दिया है ये। हाँ जी। तो क्या ये आलू में आपने जो है गेंदे की कर रखी, कैसे है सब? सर, मैं एक किसान परिवार से संबंधित हूँ, मेरे पिताजी किसान हैं, और बचपन से ही मैं खेती में योगदान देता है उनके साथ। और अब हमने यहाँ पे ना बहुत ज़्यादा मतलब कि वेस्ट लैंड पड़ी थी, हमने उसको यूज करने की सोची। तो हमने पहले सोचा कि यहाँ पे पार्क बनाकर हम यहाँ फूल लगाएंगे, अच्छे लगेंगे। उसके बाद हमने सोचा कि क्यों ना इससे बेनिफिट लिया जाए मिड डे मील के लिए, क्योंकि किचन गार्डन भी हमारे डिपार्टमेंट की तरफ से हमें निर्देश हैं कि अगर आप कर सकते हो तो करो। तो हमने सोचा कि इसमें नीचे हमने आलू का बीज बोआ, और उस पर जो बीजने के बाद हमने इस पर जो गेंदे की पौध थी वो ले आके लगाई, और गेंदा है जो वो आप देख सकते हो बहुत अच्छा लगा है। और इसके नीचे आलू का है, जो आलू की फसल है जो बन रही है, वो इस बार फरवरी के एंड में या मार्च के शुरू में हम इसे साफ़ करेंगे, तो वहाँ से आलू भी निकलेगा, और इससे हमें देखने को भी अच्छा लगता है। अच्छा, बच्चों को प्रैक्टिकल रूप में सीखने को मिलता है? जी हाँ, प्रैक्टिकल रूप में जो एडिशनल जो पीरियड होता है उनका एक, तो उसमें हम आउटडोर एक्टिविटी करवाते हैं। तो आउटडोर एक्टिविटी में हम उनसे सोशल काम भी करवाते हैं, और इसके साथ साथ एग्रीकल्चर का भी उन्हें ज्ञान देते हैं। वो बच्चे भी खुद काम करते हैं, और हम बाहर से भी लेबर ले लेते हैं
तो बच्चों को भी नया सीखने को मिलता है। तो कैसा बच्चों की रुचि कैसी नज़र आती है, क्या नया भविष्य क्या कहता है? सर बच्चे जो हैं वो हमारे बहुत अच्छे हैं, गांव में से होने के कारण खेती से जुड़े हुए हैं। वो अपने एक्सपीरियंस भी हमें बताते हैं और बच्चे खुद भी नए नए एक्सपीरियंस हमसे सीखते हैं। जैसे कि हमने ये जो पहली बार किया है, आलू के ऊपर गेंदा लगाया है, तो ये भी बच्चों के लिए एक अच्छी बात है। और यही बातें वो घर जाके बताते हैं। हाँ, भविष्य में वो अपने घर पे भी ये काम करेंगे, बड़े होकर कुछ बच्चों ने किसान भी बनना है और उनके लिए ये लाभदायक होगा। धन्यवाद। थैंक यू सर।